हेलो एवरीवन। 11th क्लास का 16 चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो कि थ्योरी में 11th क्लास के सिलेबस से तो डिलीट हो गया है, बट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट? 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल 9 मीटर लॉन्ग, और इसमें जो पार्ट्स होते हैं ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड लिवर एंड पेंक्रियाज, और बाकी अदर जो हैं सलाइवरी ग्लैंड 3 मैंने यहाँ पे बना रखी हैं। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो ईयर के नीचे होती है, दूसरी सबलिंगुअल टंग के नीचे होती है, और दोनों जॉस के एंगल पर होती है सब मैक्सिलरी। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, तो ये सब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आती हैं। अब आज का हमारा थोड़ा सा ये है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स जो हैं उनमें क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ में ही डाला हुआ है, डायग्राम बेस क्वेश्चन नहीं डाले हैं, इसी में से मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम बक्कल कैविटी को लेते हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी को, तो बक्कल कैविटी को अगर माउथ को बंद करते हैं तो आगे का पोर्शन जो होता है वेस्टिब्यूल, और इनर पोर्शन इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में क्या क्या पार्ट होते हैं कि ओरल कैविटी हैज़ टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। फिर इसके बाद आता है आगे का पोर्शन, ये फेरिंग्स। फेरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलोगे? गलट। और ये साइड में जो यहाँ पर पोर्शन आएगा ये हमारा होता है विंड पाइप। ये फूड पाइप, फेरिंग्स के नीचे फूड पाइप, इधर विंड पाइप। विंड पाइप की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस की कवरिंग होती है एपिग्लॉटिस। ये पोर्शन अप्रॉक्स 10 इंच लॉन्ग, ये इसोफेगस का पोर्शन है। इसोफेगस का नेक से स्टार्ट होकर एब्डोमेन तक है। ऊपर का पोर्शन सर्वाइकल, बीच का थोरेसिक और नीचे का एब्डोमिनल। जो डायाफ्राम के नीचे, मतलब डायाफ्राम के नीचे जा रहा है, तो ये एब्डोमिनल पार्ट, ये इसोफेगस। इसोफेगस का मैंने एक थोड़ा सा पार्ट ये लिखा हुआ है क्योंकि एनिमल टिश्यू में क्वेश्चन आता है ये कि 10 इंच लॉन्ग, लाइनिंग बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसमें दोनों टाइप की मसल्स होती हैं, अनस्ट्रिप्ड एंड स्ट्रिप्ड मसल्स, क्योंकि यहाँ पर डिग्लुटिनेशन, स्वेलोइंग की जो प्रोसेस है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड यहाँ से इसोफेगस से होकर किस में आता है? स्टमक में। इसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग पर स्फिंक्टर, और क्योंकि यहाँ पर कार्डियक का पार्ट है, कार्डियक स्फिंक्टर। जब स्टमक का मैं आगे पढ़ाऊंगी तो ये पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक और ड्यूडिनम की ओपनिंग पर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्टमक ये जे शेप स्ट्रक्चर है स्टमक, बाकी डिटेल नेक्स्ट आगे आएगा। अब इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ये 25 सेंटीमीटर ड्यूडिनम, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जेजुनम, ये 2.5 मीटर लॉन्ग, और इलियम जो होता है ये 3.5 मीटर, मतलब 3.5 मीटर लॉन्ग। तो ये 6.25 मीटर, 6.25 मीटर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडिनम के अंदर यहाँ पर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स तो हैं ही, जिनको क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकून बोलते हैं। इसके साथ साथ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में कई बार आया हुआ है। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड ओनली इन ड्यूडिनम। फिर इसके बाद ये पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम एंड इलियम। तो जेजुनम और इलियम, इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई। विलाई जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इलियम में। अब यहाँ इलियम जब बात आ रही है तो इलियम मतलब इसके अंदर ह्यूमन में जब पढ़ोगे तो 2 हैं, एक तो होता है ILEUM जो सामने लिखा हुआ है, और एक आता है ILIUM, ये 2 हैं। तो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और ILIUM ये
किसका पार्ट है? पेल्विक गर्डल। इलियम इस्चियम बोन्स, जो 3 बोन्स होती हैं इनको, ये वो बोन है इलियम। तो कई बार इलियम, आईएल, आईओम और ईयम कई बार पूछ लेते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा जो पोर्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये इन्वर्टेड यू शेप है। और लार्ज इंटेस्टाइन के में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ह्यूमन के केस में एक तरीके से वेस्टिजियल है, पर सीकम के मतलब जो सीकम है, सीकम से नीचे 4 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग जो ये इस तरीके से वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं, मैंने खाली अपेंडिक्स लिखा हुआ है, इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसमें अच्छा एक चीज़ और रह गई है थोड़ा सा, कि जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तरीके से लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। उन लिम्फॉइड ऑर्गन को बोला जाता है, यहाँ पे लिखा है लिम्फेटिक टिश्यू पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट। ये पेयर्स पैचेस एक तरीके से लिम्फॉइड ऑर्गन हैं जो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करके स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट रखते हैं। अगर किसी को टाइफॉइड का इन्फेक्शन हुआ है, किस बैक्टीरिया का? बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया पेयर्स पैचेस पर जाकर अटैक करता है, जिससे इंटेस्टाइन फीवर्ड हो जाती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इस डिजीज़ को, मतलब टाइफॉइड को बोला जाता है एंट्रिक फीवर। वहाँ पर पेयर्स पैचेस जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए तो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंटेस्टिनल फीवर हो जाता है, इसलिए टाइफॉइड का सेकेंड नेम है एंट्रिक फीवर। इसी तरीके से यहाँ पर जो अपेंडिक्स है ये भी एक लिम्फॉइड ऑर्गन का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि इसमें किसी भी तरीके से इन्फ्लेमेशन हो गई और इन्फ्लेमेशन होने से ये स्वेलअप हो जाता है अपेंडिक्स का पोर्शन, इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। और अगर इसको सर्जिकल रिमूवल कराया जाता है तो उसको बोला जाता है अपेंडिक्टॉमी। ओके, कोलन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है। असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, यहाँ पर होता है डिसेंडिंग कोलन एंड दिस वन इज सिग्मोइड कोलन। पेल्विक रीजन में होता है सिग्मोइड कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलन, 4 पार्ट इसके हैं। अब जहाँ पर असेंडिंग और ट्रांसवर्स है वहाँ तो होता है राइट हिपैटिक फिशर, कई बार क्वेश्चन आया है, या राइट हिपैटिक प्लेक्सर, और इस तरफ होता है लेफ्ट स्प्लीनिक प्लेक्सर। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि स्प्लीन इधर होता है तो ये स्प्लीनिक प्लेक्सर और यहाँ पर होता है हिपैटिक प्लेक्सर। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, हल्का सा ये जो इस तरीके से पोर्शन है। कोलन के अंदर ये मस्कुलर कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, 3 मसल्स की बनी हुई, इनको बोला जाता है यहाँ पर टीनी। इसको क्या बोलोगे? टीनी। और इस तरीके से ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इनको बोला जाता है होस्ट्रा। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्टिव सरफेस को इंक्रीज करती हैं। अब लास्ट इसमें जो रेक्टम है, रेक्टम अबाउट 20 ये अच्छा लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लंबी होती है और अप्रॉक्स ये समझ लो कि 2.5 इंच ये ब्रॉड होती है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में बड़ी होती है पर इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। अब लास्ट का जो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो रेक्टम है। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट कलेक्ट होता है। रेक्टम का लास्ट का 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ये एनल कैनाल है, और एनल कैनाल के अंदर एनल कॉलम्स होते हैं। जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो एनल कॉलम्स है, एनल कॉलम्स में जो वेन्स आ रही हैं, एनल वेन, कई बार उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ पर स्वेलिंग के साथ साथ जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हो गया, ब्लड है, ये सब वहाँ पे जमा होने लगता है, उसी को बोलते हैं हीमोरॉइड्स या पाइल्स। तो जो पाइल्स या हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है वो एनल कैनाल की है, रेक्टम की नहीं, एनल कैनाल। और एनल कैनाल किस में ओपन होती है? एनस में। अब आता है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में है, ये लिवर लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। डायाफ्राम के नीचे ये लिवर होता है, इसके 2 पार्ट्स, यहाँ पर राइट लिवर लोब, लेफ्ट लिवर लोब। राइट लिवर लोब पे ग्रीन कलर का पाउच की तरह ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर,
और मतलब ग्लैंड नहीं कह सकते कि ये कुछ सिक्रीशन नहीं करती, इसमें तो कलेक्ट होता है, एक तरीके पाउच होता है ये थैली की तरह स्ट्रक्चर, इसको गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से ये डक्ट निकल रही है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी नाम इसमें आए, मैंने लिख के नहीं है। ये यहाँ पर होता है सिस्टिक डक्ट, और इधर दोनों लोब से ये आ रही हैं हिपैटिक डक्ट। तो ये हिपैटिक, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जब सिस्टिक डक्ट से मिल गई तो ये कहलाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट और ये कॉमन पैंक्रिएटिक डक्ट दोनों जुड़कर ये बनाती हैं हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला। इसको क्या बोलोगे? हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला या एम्पुला ऑफ वेटर, जो कि ड्यूडिनम में ओपन होता है। तो यहाँ गॉल ब्लैडर से बाइल जूस भी हिपैटो पैंक्रिएटिक एम्पुला के थ्रू आएगा और पैंक्रियाज से पैंक्रिएटिक जूस भी इधर ही आएगा। अब इन पर क्या क्या वॉल्व हैं वो आगे मतलब कमिंग जो वीडियोज़ होंगे उसमें मैं बताऊँगी। पैंक्रियाज लीफ लाइक पिंक कलर की ये ग्लैंड होती है जो कि स्टमक के नीचे, मतलब ड्यूडिनम और स्टमक के बेस पर यहाँ पर ये है। इसका आगे का पोर्शन ये हेड, पीछे का टेल होता है, और इसमें ये कॉमन पैंक्रिएटिक डक्ट। पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ओके, एक मैंने स्टमक में एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि जब स्टमक हमारा एम्प्टी होता है तो एम्प्टी स्टमक इज लाइंड विथ फोल्ड्स कॉल्ड रगी। इसमें रगी होते हैं कि जैसे जैसे हम खाना खाते हैं ये स्टमक भरता रहता है, फोल्ड खुलते रहते हैं और स्टमक फिल हो जाता है। ओके, तो इसमें केवल जो इसका स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का वो मैंने आपको समझाया है। ओके, थैंक यू।